मेरे जूते? अच्छा, कहाँ है वो? कोई बात नहीं, इसका मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। हमारी 5 बजे वाइस मिनिस्टर के साथ उनके ऑफिस में मीटिंग है। ऑफिस चीफ चोई से संपर्क किया था। उन्होंने तुम्हें और सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाया है, समझे कि नहीं? वो महिला सिक्योरिटी एक्सपर्ट किम्बोरा है। हमने उस वाइस प्रेसिडेंट को जितना खड़ूस समझा था वो उतनी निकली नहीं। लेकिन अब हम करें क्या? बोरा को तो हमने निकाल दिया। तुम उसे बुला सकते हो। इतनी बेइज्जती की बात भी। उसे उस बारे में कुछ नहीं पता। हम जब भी बुलाएंगे वो आ जाएगी। देखो जरा इसे, तुम जानते हो कि तुमने गलत किया, फिर भी बोरा ने कहा था वो कंपनी में किसी भी शर्त पर काम करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पर तुम ऐसा नहीं करने वाले। बोरा को अभी सबसे बाहर ही रखते हैं। उसका काम यहीं तक था। वो पहले ही नौकरी की तलाश में भटक रही थी। उसे और परेशान नहीं करते। ये सब बून होंग की वजह से कह रहे हो ना? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। मिनी फाइल के जरिए तुम उसे रोज ढूंढते हो, जिसकी वजह से तुमने वो डॉरथी का मॉडल तैयार किया। यूचान, कोरिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तुम्हें नहीं जानता। बूनहोंग जानती है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। समझे? इसका मतलब जानते हो? बस बहुत हो गया। तुम उसकी कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहे हो। डॉरेथी का किम बुंग होंग से कोई लेना देना नहीं है, और न ही किम्बोरा से। मैं उसको कब का भुला चुका हूं। अच्छा, तो फिर ठीक है। तुम किम्बोरा को छोड़ सकते हो। चलो आज टीम लीडर चैंग को मीटिंग में ले जाते हैं और वाइस मिनिस्टर को सब सच बता देते हैं। मैं उनसे कह दूंगा कि किम्बोरा सिर्फ कंपनी में जॉब करने आई थी और हमने उसे आपको फंसाने का जरिया बनाया। क्या बात है, फिर से क्यों बुला रहे हैं? अरे नहीं, क्या वो लोग मुझ जैसी गरीब लड़की पे अब केस करेंगे? आखिर मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया है? मिनिस्टर को फंसाना चाहते हैं इसलिए ऐसा हुआ। किम्बोरा। हेलो। हेलो। कैंग चैन सू आपकी सेवा में हाजिर है। सीयू मुझे पहचान नहीं पाते, इसलिए मैंने इसे प्रिंट करा लिया। चलिए। ठीक है। ये बताओ, तुम्हें पता है उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे मालूम नहीं है। वो बस सुबह आए और बोले तुम्हें कॉल करने को। किम्बोरा आ गई है, ठीक से रहना। वाह किम्बोरा, तुम वापस आ गई। मैं कब से तुम्हें मिलना चाहता था। सब तुम्हारे बारे में ही बोल रहे थे। सिक्योरिटी टीम लीडर फ्रॉम बीजिंग ब्रांच। ये बहुत ही खास लड़की है। क्या तुम यहाँ डीएस प्रोजेक्ट के लिए आई हो? बताइए। हाँ? चलो, हमें मीटिंग करनी है। सब डीएस टीम वाले कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए। चलो फास्ट फास्ट। चलो लेट्स गो। क्या? लगता है वाइस मिनिस्टर को हमारा प्रपोजल पसंद आया और उन्हें तुम भी बहुत पसंद आई। क्या? चलो आओ। मुझे लगता है आप सब लोगों को पता है, किम्बोरा ना ही सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, ना ही बीजिंग की टीम लीडर। वो बस एक इडियट है। हैं?
वो एक जॉब एप्लीकेंट है जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। अरे वो तो एक जॉब एप्लीकेंट भी नहीं है, पर वो जो 31 बार फेल हो चुकी है। तुम जॉबलेस हो। और वैसे वाइस मिनिस्टर जियोंग को ये पसंद है, सो इसे लेके चलते। 1 महीने में गवर्नमेंट लाइसेंसी का सिलेक्शन करेंगे। उसका टाइटल है स्टैंडर्ड टीम लीडर और उसकी एज है 30। हाँ, और अगर कोई पूछे तो कहना कि ये बहुत छोटी दिखती है। तुम लोग समझ गए ना? इस लड़की की सच्चाई सिर्फ तुम और तुम लोग ही जानते हो, बट इसकी सच्चाई किसी भी स्टाफ को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके? ओके। 5 बजे हमारी मीटिंग है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन में। क्या तुम रेडी हो? पर तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं जो लास्ट टाइम मैंने खरीदे थे? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? टीम लीडर, आप यहीं रुकिए, मैं जाता हूँ और आपकी डेस्क तैयार करता हूँ। जी, आपकी सेवा में हाजिर कैंग चैनसू। सिक्योरिटी सिस्टम की इंचार्ज? ये तो कुछ ज्यादा ही यंग लग रही है। लगता है ये भी सीईओ की तरह जीनियस है। तो ये लड़की है। क्या? सिक्योरिटी सिस्टम की कौन सी देवी है? ये नई लड़की कौन है? नहीं, डीएस प्रोजेक्ट के लिए आई है शायद, 1 महीने के लिए। कितना बुरा है। मुझे देखना है इस बार नेक्स्ट 10 में नेक्स्ट जनरेशन लीडर की रेस में बाजी कौन मारता है। अरे क्या है? टीम लीडर, फॉलो मी। ठीक है। टीम लीडर, यहाँ बैठिए, ये है आपकी सीट। शुक्रिया, लेकिन मैं वो टीम लीडर, हाँ, मुझे लगता है आप पे ये कलर बहुत सूट करेगा, आप इसे ट्राई करके देखिए। शुक्रिया। वेलकम। चलो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तुम्हारा 1 महीने का टर्म है और 1 मीटिंग पर वीक होगी। प्रेजेंटेशन की रिसर्च डेट याद कर लेना। प्रोजेक्ट पीएल एंड पीटी के साथ, और एक्सपेंस अकाउंट में इंसेंटिव 100% होगा। इन टोटल 2000। 2000? तुम्हें पता है इंसेंटिव क्या होता है बराबर? अगर तुम वाइस मिनिस्टर जियोंग को डीएस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए कन्विंस कर पाती हो तो। 1 2 3 4 5। मुझे यह भी पता है तुम्हारे लिए यह अमाउंट बहुत ही बड़ा है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता अगर वाइस मिनिस्टर ने तुम्हें खुद बुलाया है। और वैसे भी जब पैसा बोलेगा तब तुम्हारा काम भी बोलेगा। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे सिक्योरिटी टीम लीडर के रूप में देखकर लोग मेरी तरफ देख देख कर कहते हैं कि मैं सिक्योरिटी सिस्टम की देवी हूँ। इडियट है। गॉड। वही तो। तुम बड़ी मजाकिया। मेरे ख्याल से एम्प्लॉइज को सारा सच बता ही देना चाहिए। ऐसा वापस नहीं होना चाहिए। आजकल सब बातें लीक हो जाती है, चाहे काम की हो या नहीं, समझे तुम? अगर किसी को भी पता चला कि मैंने एक कॉलेज स्टूडेंट को इस प्रोजेक्ट पे काम पे रखा है, इस बात से सब खराब हो सकता है, प्रोजेक्ट भी। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी? क्या? तुम इस झूठ के बारे में मत सोचो कि तुम एक टीम लीडर हो। दोष अपने आप को दो क्योंकि तुम स्टूपिड हो। चलो बाहर जाओ, जाकर अपना काम करो एक सिक्योरिटी टीम लीडर की तरह। ठीक 4 बजे पार्किंग लॉट में पहुंच जाना, सिक्योरिटी टीम लीडर की तरह।
और सुनो, वो नेकलेस। वो आपने ही तो मेरे लिए चुना था। हाँ तो कल से वो नेकलेस पहन के आना, ठीक है? चलो बाहर जाओ, जाकर अपना काम करो। हाँ, ये तो कितनी छोटी है, अभी से टीम लीडर बन गई। इसकी सैलरी तो काफी होगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हाँ, हमसे तो काफी ज्यादा होगी। हाँ, हाँ। सीईओ से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक सब उसके आगे पीछे हैं। दोजिन के भी तो पीछे घूमते हैं। ये बात है। हाँ, बोर हो गया हूँ, टहल के आता हूँ। शुक्रिया। आपका शुक्रिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इंसेंटिव के लिए। तुम इसके लायक हो क्योंकि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी हो। उससे याद आया, हमारी बात अधूरी रह गई थी। तुमने ऐसा क्यों कहा था? तुमने क्यों कहा था कि तुम किम बुन होंग हो? क्या तुमने यू चैन को अट्रैक्ट करके इस कंपनी में घुसने के लिए वो नाम लिया था? ऐसा नहीं है। वो उस वक्त मैं गुस्से में थी और बिना कुछ सोचे समझे पता नहीं कैसे मेरे मुंह से वो नाम निकल गया। यही सच है, मेरा विश्वास कीजिए। क्या आप उन्हें सब कुछ बताने वाले हैं? उम्मीद है कि आप उन्हें नहीं बताएंगे। सच में इसके पीछे और कोई कारण नहीं था, लेकिन अगर आपने उन्हें बताया तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सच कहूं तो मैं खुद भी तुमसे यही कहने वाला था। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ये नाम किम बुन होंग कभी सीईओ ली के सामने नहीं लोगी। भले अनजाने में हो या जानबूझकर, कभी भी मत लेना। ठीक है। वैसे तुम किम बुन होंग को कैसे जानती हो? तुम मुझे बता सकती हो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं। तुम्हारा राज राज रखने के बदले में तुम भी मेरे राज को हमेशा राज रखना। लेकिन आपका क्या राज है? पहले ये कहो, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। ठीक है। पता नहीं बताना चाहिए या नहीं। सच कहूं, लियू चैन मेरा अवतार है। मतलब? नेक्स्ट इन का असली चीफ कोई है तो वो मैं हूं, मिन ताइजू, समझी? तुम्हें यकीन नहीं है? नहीं, वो बात नहीं है। मैं आपका राज राज ही रखूंगी। ठीक है, अब जाओ, तुम्हारी मीटिंग है। ठीक है, बाय। बाय। अब क्योंकि मामला यहाँ से सच में आगे बढ़ने वाला है, तो मैं चाहती हूँ आप अपनी स्किल्स बताएं। जी। मुझे लगता है तुम्हारी और मेरी काफी जमेगी, किम्बोरा। मुझे भी। सच कहूं तो आप मेरी रोल मॉडल हैं, और सिर्फ मैं ही नहीं, कई कई कॉलेज की लड़कियों की भी। सच में। तो चलो नेक्स्ट वीक फिर एक मीटिंग करते हैं।
क्या तुम इडियट हो? क्या? सिर्फ मैं नहीं, कॉलेज में सारे आपको रोल मॉडल मानते हैं। तुमने उनको हिंट दे दी कि तुम कॉलेज स्टूडेंट हो। ये सच ही तो है। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम नेक्स्ट इन की चीफ ऑफ सिक्योरिटी हो। हाँ। ये प्रिपेयर कर लो नेक्स्ट वीक के लिए। याद कर लो सब स्टार्ट से एंड तक। मीटिंग नेक्स्ट वीक है तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है। मैं भी बिजी हूँ, मुझे काम ढूंढना है। तो ये अच्छी बात नहीं है? जैसे मैं देख रहा हूँ साल शुरू ही हुआ है, तुम पहले ही महीने में 20 मिलियन कमा सकती हो और बाकी के महीनों में बस अच्छी जॉब की तैयारी करो। प्रॉब्लम क्या है? वो वाइस मिनिस्टर से झूठ बोलना मुझे ठीक नहीं लग रहा। यही कि मैं नेक्स्ट इन की सिक्योरिटी टीम लीडर हूँ। एक ना एक दिन उन्हें पता चल ही जाएगा। अब तक तुम नाटक कर रही थी, अब तुम कह रही हो कि अब नहीं होगा। ये सब चीजों की तुम टेंशन मत लो, समझी? जब हमारा काम हो जाएगा तब तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। क्यों? तुम्हें और पैसे चाहिए? ऐसी बात नहीं है। अगर सरकार ने डीएस को सच में चुन लिया तो मुझे इंसेंटिव देने की बजाय काम पर रख लेना। अब तो फिर ये झूठ भी नहीं होगा ना। मैं स्टाफ को भी सच बता सकती हूँ फिर, और वाइस मिनिस्टर से भी नजरें मिला पाऊंगी। एक सेकेंड, क्या तुम इतनी स्टूपिड हो? ऐसा करेंगे तो सबको सच मालूम पड़ जाएगा। निकलो, तुम्हारा कॉलेज आ गया। ठीक है, ठीक है, चलती हूँ। गुड बाय। अरे हाँ, मेरी हील्स। पिछली बार मैंने अपनी हील्स आपकी कार में छोड़ी थी ना, वो पीली कार में। माफ करना पर वो हील्स मेरे लिए जरूरी है। आपने उसे कहाँ रखा है? मैं जाकर ले लूंगी। नहीं ले लेना, मैंने वो फेंक दिए। हैं? पॉकेट मनी? तुम्हारे शूज बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी दादी माँ को भी बहुत पसंद आए मेरी बच्ची। वैसे भी तुम्हें नए लेने ही पड़ेंगे इंटरव्यूज के लिए। ये लो, इन पैसों से नए ले लेना, अच्छे वाले लेना। अरे लो ना। तुम्हारी सारी परेशानी का हल पैसा ही है ना? क्या? हैं? तुमने उसे ऐसे कैसे फेंक दिया? तुम्हारे लिए भले ही वो सस्ते जूते होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत खास थे। इसलिए तो बोला नए ले लो। नहीं, मुझे मेरी हील्स वापस करो। बोला ना, वो फेंक दिए। आजकल सभी कंपनीज क्वालिटी गेम पर फोकस कर रही है। ये अभी का नया ट्रेंड है। स्मॉल और मीडियम कंपनीज भी इन कैजुअल गेम्स को छोड़कर हमारे एक सेकेंड, देखो हमने जो बनाया है, चेक करो उसका सही मतलब तो निकलता है ना अभी। अच्छा, ये हमारे गेम का कैरेक्टर है। चलो इसे चलाते हैं। 1 2 3 और रास्ते में उसके शूज खो जाते हैं। मानो ये 1 लाख के है और फिर आगे चलते हुए उसे 1 मिलियन का चेक मिलता है, जिससे वो कई जूते खरीद सकती है, पर वो उसे रिजेक्ट कर देती है। बोलती है मुझे वही पुराने जूते चाहिए, वही पुराने जूते, वही पुराने जूते। तो क्या मैं वापस जाऊं? कहना क्या चाहते हो? दैट्स इट। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से अगर आपके पास पुराने जूते हैं तो आप कई और ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं, जिनमें वो बात नहीं है, वो सिर्फ 1 लाख के है। उस लड़की के लिए वो जूते बहुत खास हैं।
क्योंकि वो गरीब है। इवन वो 1 लाख रुपए खर्चा कर देगी। यही बात है, वो पैसों की बजाय किसी और चीज की बात कर रही थी। क्या उसूल? मुझे भी नहीं पता, इसलिए तुमने जब उसे पैसों से तौलना चाहा तो उसे बहुत बुरा लगा। That's it. तो कौन है वो लड़की? बुरा तो नहीं? वो एक ऐसी इंसान है जो बहुत घमंडी है और बहुत ही नासमझ है। ओह, तुम उसे परेशान नहीं कर सकते, उसके साथ अच्छे से पेश आओ। कम से कम ये काम जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक। ऐसा नहीं कि मैं मेरा काम खत्म नहीं करना चाहता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि बेवजह का घमंड और झूठे जज्बात कोई काम के नहीं है। हाँ, मुझे पसंद नहीं। सब मेरी गलती है, मेरी। सीईओ बनने से पहले मुझे उसे कंट्रोल करना चाहिए था। हाँ। हाँ सुनो, क्या बाई चांस आपको कचरे के डब्बे में काले जूते? कोई बात नहीं, इट्स फाइन। हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे कपड़ों पे दाग नहीं तो नहीं, कोई लगेंगे? बात नहीं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ तुम्हारा ज्यादा वक्त बर्बाद हो जाएगा। मैं इंटरव्यू देती रहूंगी। ठीक है। हाँ हाँ। वाइस मिनिस्टर, हेलो, आइए मेरे हेलो। साथ प्लीज। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के लिए हमारी नेक्स्ट इन टीम पेश करती है एक डीएस सिस्टम जो आईटी इंडस्ट्री का सहारा है। इस वक्त सरकार लगभग 1000 के करीब वेबसाइट चलाती है, जिसके की 30 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। और एसएनएस और कम्युनिकेशन साइट के डेवलपमेंट से ऑनलाइन मिलने वाली पर्सनल इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है। ऐसे वक्त में मुझे यकीन है कि हमारा डीएस सिस्टम सरकार के उस लक्ष्य को पाने में मदद करेगा जिसमें कि सरकारी और आम जनता की गोपनीयता को बरकरार रखा जाएगा। ये चलो चलकर कुछ खाते हैं यार। हाँ। मुझे बहुत भूख लगी है। किम्बरा, बस तुम यही कर सकती हो? सिर्फ टेप रिकॉर्डर की तरह बोल सकती हो। कोई कुछ भी कहे, उसने आज बढ़िया काम किया है। हाँ, आज तुम चाहे जो कुछ भी कहो, कम से कम फालतू के इल्जाम तो मत लगाओ। इधर आओ। जल्दी बैठो। चलो चले। मैंने फिर से कुछ गड़बड़ की क्या? बुरा नहीं था, बस टेप रिकॉर्डिंग के जैसा था। इस टाइम तुम हमारे काम आई। तो जो तुमने पिछली बार कहा था मुझे काम करते हुए देखकर इंटर्नशिप को लेकर। मैंने कहा ना तुम सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर की जैसी हो। हाँ, तो मुझे क्या एक टेप रिकॉर्डर को लाख रुपए देने पड़ेंगे? तुम्हारी वैल्यू है 1 लाख रुपए। तुम बिल्कुल ना समझो, तुम्हें समझाओ भी कैसे? अरे हाँ,
1 लाख से याद आया, फालतू बातों में 1 लाख बर्बाद कर दिए मैंने। क्या है बराबर है जो तुमने सोचा था? हाँ। तुमने ये क्यों? मैं समझ गया, वो जूते तुम्हारे लिए करोड़ों के बराबर थे। तुम्हें खराब भी लगा होगा, चाहे तुम कितने भी गरीब हो पर स्वाभिमानी हो। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नहीं तो एनीवे थैंक यू। एनीवे क्यों? क्या? अगर तुम सच में थैंकफुल हो तो थैंक यू बोलो। एनीवे का क्या मतलब है? ठीक है, थैंक यू सीईओ। अच्छा तो ये प्रेजेंट था? तुम्हें कौन प्रेजेंट देगा? मैंने तो सिर्फ ये इसलिए खरीदा क्योंकि तुम्हारे जूते फेंक दिए। तुम पागल हो? तुमने कुछ खाया? हम्म। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? मुझे पसंद नहीं आया। नूडल से नूडल्स का स्वाद नहीं आएगा तो क्या इडली खाएगा? वैसे ये अमीर लोग भी वही खाते हैं जो हम खाते हैं। मुझे तो लगा था कि वो महंगा महंगा खाना खाते होंगे महंगी महंगी जगह पर। आप किसके साथ खाना खाते हो उससे फर्क पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? मेरी क्या हैसियत है? 100 रुपए। मिस्टर ली। मोबाइल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, सिक्योरिटी सिस्टम की देवी इतनी बेकार चीज क्यों पड़ रही है? बेसिक चीजें जानना जरूरी होता है। आपको ज्यादा पता होगा, आप इसमें माहिर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में सब कुछ ठीक रहा? थोड़ा बहुत। मेरा नाम चादोजिन है। अच्छा। जी हाँ। आपने मेरा नाम कभी नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं पागल हो जाऊंगा। हम इतने दूर हैं ना, इसलिए। पर अच्छा रहेगा अगर आप याद रखें। चादोजिन, शायद कभी ऊंचाई पर मुलाकात हो जाए। ओह, वाह, स्माइल। ठीक है, ठीक है। तो फिर चलो दोस्तों, कुछ मजेदार करते हैं। यूचैन डिजीज, हाँ? वो बीमारी जिसमें सब सीईओ की तरह बर्ताव करते हैं। Exists the communication itself measured in the formula of this. It's then happening.
कल वीकेंड है, लंच मेन्यू में क्या है? मेरा चेहरा याद रखना टीटी। ओ, ये तब की बात है। अभी आई। दस साल बाद नेक्स्ट इन होगी कोरिया की बेस्ट आईटी कंपनी, लीव चेन मिनताइजू। केम बू रा। तुम पूरी रात रहने वाली हो? जाओ घर जाओ। हाँ, मैं अभी काम ही कर रही थी, बस थोड़ा थक गई हूँ। सच में दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता। सीओ, सीओ, कॉफी। कड़वी है, जाओ दूसरी लेके आओ। देखिए, मैं यहाँ की एम्प्लॉय नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं होती भी ना तो ये मेरा काम नहीं है कि आपके लिए कॉफी लेकर आऊं। मुझे तो बस आपकी थोड़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए कॉफी लेकर आ गई। बहुत बोल रही हो, निकलो। मैंने कहा कड़वी क्या है। हुआ? ये एस्प्रेसो है। मैं आ गई। हमारी कंपनी में दिए गए आपके दूसरे इंटरव्यू में कौन है? कौन है? कौन है? एनएस वालों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, फिर से बुलाया है। क्या? सच में? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ तुम्हें?
तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा, सच में। तुम इतनी परेशान क्यों हो? नेक्स्ट इन बस एक पार्ट टाइम जॉब है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हें एनएस ही जाना है। एनएस? वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, सच में कॉन्ग्रेचुलेशन बोरा। मुझे पता था तुम्हें पहचानने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। नहीं, अभी कुछ भी पक्का नहीं है, आखिरी इंटरव्यू बचा हुआ है। इस बार बात पक्की है। इससे पहले की जितनी भी 30 कंपनियां थी अंधी थी। नौकरी नहीं मिली तो मेरी तरफ से पार्टी। तुमने सीईओ ली को ये बात बताई? नहीं, उन्हें बताने से पहले मैंने आपको बताना जरूरी समझा। अच्छा, क्या हुआ? मैंने सीईओ से कहा था कि अगर डीएस चुन लिया गया तो मुझे इंसेंटिव के बदले नौकरी दे देना। उसने क्या कहा? अभी तक जवाब नहीं दिया। तो अगर आप मुझे सही सही बता दे तो मैं उसे ध्यान में रखते हुए ही फैसला करूंगी। और बात यह भी है कि मुझे अब यहाँ काम करना अच्छा लगता है। पिछले कुछ हफ्तों में मुझे एक खास इंसान होने का एहसास हुआ। तो अगर आप मुझे सच सच बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा कि क्या मैं नेक्स्ट इन की एम्प्लॉय बन सकती हूँ या नहीं। अगर बन सकूं तो काम भी मैं अच्छा कर पाऊंगी। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में जो मौका है उसे जाने मत दो। अच्छा रहेगा अगर तुम एनएस में कोशिश करो। ठीक है, लगता है नेक्स्ट इन में मेरा नहीं, वो बात नहीं है। मैं समझाता हूँ। मान लो मेरे हाथ में 2 केक हैं, एक चॉकलेट और दूसरा पाइनएप्पल। चॉकलेट वाला एनएस है और पाइनएप्पल वाला नेक्स्ट इन। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ ये चॉकलेट वाला खा लो। फिर तुम पाइनएप्पल वाले। रुको अभी, पहले मैं चॉकलेट वाला चखूंगी, फिर फैसला लूंगी। तुम्हें यही सब करने की जरूरत है और तुम्हें यह करने की काबिलियत है। हाँ, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। तो फिर मैं डीएस की वर्किंग मीटिंग में जाना बंद कर देती हूँ। वैसे भी देखा जाए तो उसमें अब कुछ काम बचा नहीं है। अब तो सिर्फ इंटरव्यूअर्स का ही काम बचा है जिसमें मेरी जरूरत नहीं है। तो वैसे भी मुझे लगता है मैं वाइस मिनिस्टर से और ज्यादा झूठ नहीं बोल पाऊंगी और फिर तो मैं नेक्स्ट इन की एम्प्लॉय भी नहीं रहूंगी। अच्छा, क्या आप सीईओ को ये बात बता देंगे प्लीज? मैं जब भी उनसे बात करती हूँ अचानक उनका पारा चढ़ जाता है। ठीक है, फिक्र मत करो। मैं किम्बूरा हूँ। इधर आओ। क्या? पास में। ये डीएस का नया वर्जन है। वाह, तो ये बन गया। स्कारलेट, हाँ? सेल्फ इंट्रोडक्शन। हेलो, मैं डीएस बीटा वर्जन स्कारलेट हूँ। मुझे ली यू चैन ने बनाया है। मुझे बनाए हुए 17 घंटे हो चुके हैं। मैं उनकी पर्सनल रोबोट असिस्टेंट हूँ। ये मैं हूँ? पूछो, ये किस पर बेस्ड है?
स्कारलेट, हाय। तो तुम किसके जैसी हो? इडियट। क्या? स्कारलेट, तुम किसके जैसी दिखती हो? इडियट। इसे तो अपने मालिक के बारे में भी नहीं पता। सुनो, तुम्हारा मालिक कौन है पता है? इडियट। ये क्या सीईओ? स्कारलेट में तो कोई तमीज ही। वो एक पागल पे बेस्ड नहीं है। वो किसी और की आवाज सुनेगी तो सिर्फ पागल बोलेगी, वो सिर्फ मेरी आवाज पहचानेगी। स्कारलेट, तुम किस पर बेस्ड हो? एक बेवकूफ लड़की जिसका नाम किम्बोरा है, उसका सेंस 0 है। देखा, सक्सेस। इसका मतलब है मैंने कर दिखाया। यस 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 यस। स्कारलेट, वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करो। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम इसे प्रेजेंट करेंगे। लेकिन रेडी मैं रहना, वो- जल्दी आ जाओ। डीएस बेटा वर्जन रेडी है। कोई बात नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ। स्कारलेट, बाय। बाय। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट इनोवेशन। पर मैं वो नहीं हूं। AIUEO। हेलो, मैं हूं किम्बोरा। मैं हूं किम्बोरा। मैं हूं किम्बोरा। मैं जा रही हूँ। रुको, कमाल करके आना बुरा। हाँ, चलो ला चलो। ला ला ला, मजा आ ला गया। ला 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 ला, बा 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 बा। अच्छा करके आना बुरा। सब अच्छा होगा बोरा। हाँ, मुझे कनेक्ट करना। जी ऑफिसर चोई, मैं अभी को कॉल करने वाला था। अगले हफ्ते की वर्किंग मीटिंग में डीएस का बीटा वर्जन। हेलो, आई एम किम्बोरा एंड माई एग्जामिनी नंबर इज। मैंने बिजनेस टीम के लिए अप्लाई किया था क्योंकि मेरे पास एक कमाल का हुनर है चीजें याद रखने का। क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसलिए इस पोजीशन के लिए मैं बेस्ट हूँ। मैं बहुत मेहनती हूँ और आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको निराश। वाइस प्रेसिडेंट? हाँ बोलिए। हाँ बोरा, क्या तुम अभी मिनिस्ट्री के ऑफिस आ सकती हो? लगता है वाइस मिनिस्टर का तुम्हारे बिना काम नहीं चलने वाला। जरूर कोई मुसीबत आ गई है। तुम कहाँ हो अभी? मैंने बताया था ना, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। ओह, अरे हाँ, उसका तो इंटरव्यू था। माफ करना, यहाँ की फिक्र मत करो। वहां आराम से जाना, अच्छा इंटरव्यू देना।
मैं जब यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गई तो मैंने उसे वहां देखा। वहां एक लड़की जो बिल्कुल किम्बोरा की तरह दिख रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि वो नहीं हो सकती, लेकिन बाद में मैंने अपने असिस्टेंट से चेक करवाया। वो अभी भी पढ़ाई कर रही है। वो अभी तक ग्रेजुएट नहीं है। वो आवेदक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नेक्स्ट जेन की टीम लीडर नहीं हो सकती, और वो बीजिंग की कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी नहीं है। हाँ सही बात है, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। वो भी एक्सपर्ट है। और हम उसे इस प्रोजेक्ट के स्टाफ के रूप में रखने वाले थे। सही कहा ना? वो बहुत ही अच्छी लड़की है। आपके पास अब और कोई बहाना नहीं बचा है, और क्योंकि आपने कॉलेज की एक लड़की को सरकारी महत्वपूर्ण काम में शामिल किया है, मुझे नहीं लगता इससे बचकाना और कुछ होगा। माफ करना, ये लड़की अचानक। शायद आप लोगों ने मेरी वजह से ऐसा किया, क्योंकि आप लोग जानते थे कि मैं इसे पसंद करूंगी, इसीलिए आप लोग इसे मेरे सामने ले आए। डीएस प्रोग्राम से इसे जोड़कर मुझे आकर्षित करने की कोशिश की। सच में डिस्गस्टिंग है। मुझे माफ करिएगा। तुम चुप रहो। मैं सीईओ ली से बात कर रही हूँ। तुमने एक बार फिर मुझे आईना दिखाया कि कैसे हमें काम के बीच में भावनाओं को नहीं लाना है। किम्बोरा, हाँ? तुमने कहा था मैं तुम्हारी रोल मॉडल हूँ। क्या ये बात भी ली ने तुमसे कहने को कही थी? कुछ किताबें रटकर, झूठ बोलकर तुम्हें लगा धोखा देना आसान है? ऐसा नहीं है। किसी के भरोसे को तोड़ देना मजाक है? तुम अभी तक पढ़ाई कर रही हो, तुमने अपना करियर शुरू भी नहीं किया, और तुमने ये सब सीख लिया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, और तुम उसे बर्बाद कर रही हो। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अब हमें आगे बढ़ना होगा। माफ कीजिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। किम्बोरा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सारी बातें उससे करने का कोई मतलब नहीं। मतलब आप मानते हैं कि वो इंचार्ज नहीं थी? ठीक है फिर, अब जब सब बातें सामने आ ही गई है, तो यहाँ पे सब लोग जानते ही है कि हमारे रिश्ते कभी इतने अच्छे नहीं रहे। सच कहूं तो नेशनल प्रोजेक्ट से लेकर पब्लिक सर्विस के बिजनेस तक सब कुछ बड़ा अजीब ही रहा है। जो कहा जा रहा है, क्या उन बातों को आप समझ पा रहे हो? देखिए वाइस मिनिस्टर, आईटी अब एक परेशानी है। नए नए लोग अब इसमें आ रहे हैं। अब बात तो समझो। ठीक है, पर सच तो यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि हमारे सिस्टम का कोई आधार नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले आप ही ने कहा था ना कि काम के बीच में इमोशंस नहीं आने चाहिए। अगर किम्बोरा की बात को लेकर आप डीएस प्रोग्राम को नजरअंदाज करेंगी, तो हो सकता है कि आप भी वही गलती करेंगी। भरोसा तोड़ने वाली बात पक्षपात नहीं है। फिलहाल के लिए नेक्स्ट इन को इस फंडिंग से बाहर किया जाता है। साथ ही आज के बाद नेक्स्ट इन को किसी भी सरकारी संस्था द्वारा फंडिंग लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। वाइस मिनिस्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आखिरकार सब बर्बाद हो गया। अब तुम क्या करोगे? ठीक है कि ये परेशानी का वक्त है, क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग अब नहीं मिल पाएगी। परेशानी? किसने कहा परेशानी आ जाएगी? बहुत सारे जरिए हैं। वाइस मिनिस्टर नहीं तो मिनिस्टर, मिनिस्टर नहीं तो प्रेसिडेंट। जब डीएस का पक्का काम उन लोगों के सामने आ जाएगा, तो वो फैसला बदल देंगे।
मिनिस्टर को हमारी टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए था, पर उन्हें तो किम्बोरा से लगाव था, तभी सारी मुसीबत हुई। गलती मेरी है, मानता हूं। किम्बोरा को ईमेल कर दो कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। ये काम तुम करोगे। क्योंकि बिना दिमाग वाले बच्चे को इस परिस्थिति से निपटना नहीं आएगा। तुम ये ना भी कहते तो भी वो हमारी शक्लें नहीं देखती। ठीक है, तो अच्छी बात है। आज सुबह 10 बजे बोरा का एनएस में फाइनल इंटरव्यू था, पर वो हमारे पास आई। मैंने उसे बेवजह ही बुला लिया। पागल है वो, क्या सोच के यहां आई थी। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी उसकी कौन सी नौकरी लगने वाली थी। सच में? वैसे तुम बेहतर जानते हो कि नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं है। किम्बरा, जल्दी से जिनीवा की फ्लाइट ढूंढो। हाँ सियोन, आज की जिनीवा की फ्लाइट ढूंढो जल्दी। जिनीवा क्यों? जब हमारा वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम कंफर्म हो जाएगा, तब वाइस मिनिस्टर जोंग भी हमें फिर से बुलाएगी। मैंने सुना है कि अभी भी उस पर काम चल रहा है। तुम्हारे जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? जिनीवा इतना पास भी नहीं है। क्या हुआ सीओ ली? इसे तो कुछ भी कहना बेकार है। हेलो, बोलिए। मैं हूं। मैं कौन? तुमने नंबर सेव नहीं किया? इट्स लियू चैन। तुम्हें एनएस के फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लग गई नौकरी? हाँ। पागल हो तुम? आप चिंता मत करिए, ये वो काम है जिसे मैंने अपने लिए चुना है। तुम ये क्या बोल रही हो? मैं कह रहा हूँ होश में आ जाओ। तुम ऐसा नहीं करती तो इस काम में कोई परेशानी ही नहीं होती। क्यों तुमने पागलों की तरह इंटरव्यू छोड़ दिया? वैसे तुम जाती तो भी तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। मैं जिनेवा जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप के लिए। हाँ। मैं इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि हाँ, मैं सब समझती हूँ। बस यही बताने के लिए फोन किया है मुझे। हाँ, मैं जिनेवा जा रहा हूँ, तो तुम बाय। इसे क्या हुआ? हाँ? मुझे माफ कीजिएगा सर, मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि नेक्स्ट इन के किसी आदमी से मिलना या बात करना मना है। पर आपको नहीं लगता हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। ऐसा है क्या? और उस लड़की को वहां जाने से रोकिए। क्या? वाइस मिनिस्टर! किम्बोरा, आजकल वो रोज हमारे ऑफिस वाइस मिनिस्टर से मिलने आती है। वाइस मिनिस्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुकिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, बस 2 मिनट। वाइस मिनिस्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है प्लीज। 1 मिनट रुकिए वाइस मिनिस्टर, बस 1 मिनट। वाइस मिनिस्टर मेरी बात सुनिए प्लीज, बस 1 मिनट। वाइस मिनिस्टर प्लीज मुझे आपसे कुछ बात करनी है प्लीज। 1 मिनट रुकिए वाइस मिनिस्टर, प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुनिए। वाइस मिनिस्टर, मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। वाइस मिनिस्टर प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज, बस 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन। वाइस मिनिस्टर प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज बस 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। वाइस मिनिस्टर, उसे छोड़ दो। तुम क्या चाहती हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। आपसे कुछ भी छुपाने का मेरा इरादा नहीं था। मैं ये झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी कि मैं नेक्स्ट इन की लीडर हूँ।
मैं जानती हूँ इन सबसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये सब बहाने नहीं कर रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आपने सही कहा था, मैं झूठी हूँ, लेकिन सीईओ ने जो डीएस बनाया है वो असली है। ये प्रोजेक्ट असल जिंदगी में कई लोगों की मदद कर सकता है, क्योंकि मैंने लगातार इसकी पढ़ाई की है और इसे देखा है, मुझे पता है। मेरी वजह से इतनी जरूरी चीज को मत ठुकराइए। तुम क्या जानती हो? ऐसा क्या है इसमें जो सच है, बताओ। क्या? तुम्हें लियू चैन के डीएस प्रोग्राम पर पूरा भरोसा है ना? मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, इसीलिए जिन्हें ये ज्ञान था उन पर भरोसा किया था, और अब वो भरोसा टूट चुका है। अब मैं तुम पर और भरोसा नहीं कर सकती। तुम शायद लियू चैन पर भरोसा करती हो क्योंकि वो अच्छा इंजीनियर है, लेकिन वो भरोसेमंद बिल्कुल नहीं। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुम मासूम हो, मैं जानती हूँ। और तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं कोई कानूनी कार्यवाही न हो। तुम फिक्र मत करो किम्बोरा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं आपके जैसी बनना चाहती थी, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये बात बिल्कुल सच है, इसलिए आपसे मिलकर सब कुछ ठीक करना चाहती थी। ये भी सच है, आप सच में मेरी रोल मॉडल हैं। आपकी लिखी हुई सारी किताबें पढ़ी है मैंने। दोनों बातें कमाल है कि नारीत्व कोई विकल्प नहीं है और आदमी औरत की रक्षा करता है, और एक ऐसे देश में है जिसका समाज और सिस्टम सब मर्दों ने बनाया है ताकि वो भरोसे के साथ उनका बाकी काम कर सके। मैं कहना चाहती हूँ हेलो। मैं हूँ यूचैन। वहाँ भी बारिश हो रही है? हाँ। कल मैं जिनीवा आया था और अब मैं यहाँ जेजुदो आया हूँ। तो ऐसे ही बस बता रहा हूँ। तुम्हारी माँ है ना, उनसे तुम्हारा कैसा रिश्ता है? तुम उनसे क्या बातें करती हो? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं डीएस प्रोग्राम में नया अवतार बना रहा था और मुझे उसमें नए कमांड्स डालने थे। इस बारे में सोचो और मुझे मैसेज करना, ठीक है? क्यों, आपकी माँ नहीं है क्या? है, पर हम करीब नहीं है। तो क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी माँ के करीब हो और आपके भी? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? वहाँ बारिश हो रही है? हाँ, हो रही है बारिश। यहाँ भी बारिश हो रही है। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी।